हेलो स्टूडेंट्स, आई एम अजीत सिंह योर इंग्लिश टीचर। तो आज हम फर्स्ट स्टैंजा पढ़ने जा रहे हैं। वैसे हमने कल पढ़ लिया था, एक बार फिर से रिवाइज करते हैं, उसके बाद इसके क्वेश्चन देखेंगे। फर्स्ट स्टैंजा, द पोएट्री ऑफ अर्थ। तो पोएट्री ऑफ अर्थ, पोएट्री मीन कविता, ऑफ अर्थ धरती की कविता, इज नेवर डेड, जो धरती की कविता हो कभी नहीं मरती। तो हमारा जो यहाँ पर कवि है जॉन कीट्स, कहने का मतलब क्या है, द पोएट्री ऑफ अर्थ का मतलब है यहाँ पर साउंड ऑफ बर्ड्स या एंड अदर क्रिएचर, जो आवाज़ है पक्षियों की, दूसरे कीट पतंगों की आवाज़, उसको संबोधित, उसके बारे में यहाँ पर बताता है कि इनकी आवाज़ें कभी भी समाप्त नहीं होती। तो यहाँ पर द पोएट्री ऑफ अर्थ का मतलब क्या है, द साउंड ऑफ द बर्ड्स, द पोएट्री ऑफ अर्थ। तो आई होप समझ गए होंगे कि कविता, धरती की कविता का क्या अर्थ है, इज नेवर डेड, वो कभी नहीं मरती, अर्थात पक्षियों की आवाज़ें कभी भी समाप्त नहीं होती। व्हेन ऑल बर्ड्स आर फेंट, लेकिन जब सभी पक्षी बेहाल हो जाते हैं, बेहोश हो जाते हैं, किससे, विद द हॉट सन, गर्म सूर्य से। फेंट मीन अनकॉन्शियस, अनकॉन्शियस बेहोश। तो जब सभी पक्षी नहीं बेहोश हो जाते हैं किससे, सूर्य की गर्मी से, उस समय सभी पक्षी क्या करते हैं, हाइड, हाइड मीन छिपना, इन कूलिंग ट्री, तो वो भी यानी ठंडे ठंडे वृक्षों की छांव में छिप जाते हैं, जैसे हम करते हैं गर्मियों में। तभी क्या होता है, ए वॉइस विल रन, तभी जब वो अपने पेट की छांव में छिपे हुए होते हैं, एक आवाज वहां पर दौड़ेगी, फ्रॉम हेज टू एज, हेज, हेज मीन बर्ड। तो जो एक बार से दूसरी बार तक आवाज गूंजती है, लेकिन वो आवाज किसके बारे में है, अबाउट द न्यू मून। न्यू मून का मतलब है नई 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 कटी हुई, मीट्स घास, जो अभी अभी नई नई कटी हुई घास है, उसके बारे में वो गीत गाता रहता है, उसके बारे में हमें बताता रहता है। तो आई होप ये हमने दोबारा से रिवाइज कर लिया है, अब हम इसके प्रश्न करेंगे। चलिए अब हम अपना फर्स्ट क्वेश्चन अटेम्प्ट करते हैं। नेम द पोएम एंड द पोएट। सिंपल है, नेम द पोएम। तो द नेम ऑफ द पोएम, इज का प्रयोग करेंगे। तो नेम ऑफ द पोएम इज, तो क्या है यहाँ पर लिखा हुआ है, आप देख सकते हैं, ऑन द ग्रास हॉपर, तो आप लिख सकते हैं ऑन द ग्रास हॉपर। लेकिन एक बात याद रखना, वहां पर जो आर्टिकल है या प्रीपोजिशन अगर बीच में आए हुए हो तो उनका पहला अक्षर कैपिटल नहीं होगा, स्मॉल लेटर में लिखेंगे। तो यहाँ पर द नेम ऑफ द पोएम इज ऑन द ग्रास हॉपर एंड क्रिकेट, एंड द पोएट इज जॉन कीट्स। तो आशा है कि आप यहाँ से अच्छी तरह समझ गए होंगे कि हमें कैसे लिखना है। अब हम सेकंड क्वेश्चन अटेम्प्ट करेंगे। What does the poet mean by the poetry of the earth? What does the poet? तो what mean क्या, poet mean का मतलब अर्थ, क्या मतलब है कवि का, by से poetry of earth धरती की कविता से क्या मतलब है। तो जैसे हमने पहले किया था, तो poetry of earth का मतलब क्या होता है, sound of the birds। लेकिन लिखने का तरीका क्या रहेगा हमारा, the poet। तो जिस समय हम आंसर लिखेंगे द पोएट मीन्स, तो हम यहां पर क्या करेंगे, एस ऐड करेंगे, क्योंकि यहां पर डज है। तो पोएट मीन्स बाय द पोएट्री ऑफ द अर्थ। तो इसका मतलब क्या है, द साउंड ऑफ द बर्ड। The poetry of the earth is the sound of birds
अब हम तीसरा सी पार्ट अटेम्प्ट करेंगे। व्हाट हैपन्स, क्या हैपन मीन्स होता, क्या होता है पक्षियों को इन द हॉट सन, तो क्या होता है पक्षियों को हॉट सन गर्म सूर्य में, अर्थात गर्मी के मौसम में पक्षियों के साथ क्या होता है। तो इसका आंसर आप यहाँ पर दे सकते हैं द बर्ड्स। तो पक्षी क्या हो जाते हैं, बेहोश हो जाते हैं। द बर्ड्स आर फेंट, तो क्या बेहोश हो जाते हैं, आप ये भी ले सकते हैं। और बी अनकॉन्शियस, ये भी ले सकते हैं आप। द बर्ड्स आर अनकॉन्शियस विद हॉट सन, तो आप यहाँ से अटेम्प्ट कर सकते हैं इस सी क्वेश्चन को। विच वॉइस इज द पोएट रेफरिंग टू हियर, विच वॉइस, इसका मतलब क्या आता है, कौन सा, कौन से। तो कौन सा, कौन से लेकिन नंबर 2 कौन से, किसकी आवाज, विच वॉइस का मतलब किसकी आवाज, इज पोएट कवि, रेफरिंग यहाँ पर इज है और यहाँ पर वर्ब के साथ क्या है आईएनजी, इसलिए प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस है, रहा है, रही है, रही है। तो किसकी आवाज की तरफ, पोएट रेफर होता है इशारा करना, इशारा कर रहा है, तो यहाँ पर किसकी आवाज की तरफ इशारा कर रहा है, तो ये है ग्रासहॉपर। लिखेंगे कैसे, द पोएट, सबसे पहले सब्जेक्ट, फिर हेल्पिंग वर्ब इज, द पोएट इज, इसको हमें आगे लेकर आएंगे, यहां पर काट देंगे। द पोएट इज रेफरिंग टू हियर ए ग्रासहॉपर। फाइंड ए वर्ड इन द स्ट्रेंजा विच मीन्स टू बी अनकॉन्शियस। फाइंड का मतलब ढूंढो, ए वर्ड, एक ऐसे शब्द को ढूंढो स्ट्रेंजा में, विच मीन्स, विच का मतलब जिसका मतलब क्या है, टू बी अनकॉन्शियस, बेहोश होना। तो आप देख सकते हो, तो बी अनकॉन्शियस, बेहोश होना, किसका मतलब है फेंट, तो यह जाएगा फेंट। तो टू बी अनकॉन्शियस मीन फेंट। तो आई होप आपने ये पोएम दोबारा से अच्छे से पढ़ ली होगी और ये प्रश्न जो तरीका आपको समझाया गया है आपको अच्छी तरह से समझ में आया होगा। सो आज के लिए तो इनफ फॉर टुडे, थैंक्स।